ओम नमः शिवाय एंड कंटिन्यूइंग अ सीरीज ऑफ दिस प्रश्न। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि आप घर बैठे ही वास्तु और देवतास के बारे में जान सकते हैं इस प्रश्न कुंडली से कि कौन से देवता इम्बैलेंस हो रहे हैं या कौन सा जोन आपका इम्बैलेंस हो रहा है। तो उस माध्यम से आप घर बैठे ही दूसरे व्यक्ति को आप उपाय दे सकते हैं। तो इसके लिए हम अपना जो अभी डिस्कशन हम कर रहे थे इन्हीं के चार्ट का, आरती जी के, कि इनका जो प्रश्न था वो ये था कि जो अभी वो लोग आए हुए थे, जो भी डिपार्टमेंट था, जीएसटी या जो भी, तो वो लोग अब चले गए हैं बिना कुछ करे हुए आज। ठीक है, जो जाने का अभी नाम नहीं ले रहे थे, ये खुद ही बता देंगे ये क्या हुआ। अभी थोड़ी देर पहले इनका मेरे को फोन आया था। जी आरती जी बताइए क्या हुआ उन लोगों का। हाँ जी सर, अभी तो वो चले गए हैं। अब देखो कि कल करेंगे जो भी करेंगे, आज तो वो चले गए हैं। आपको प्रश्न में मैंने यही बताया था कि आज कुछ नहीं होगा उनका, अगर होगा भी तो किस्तों में पैसे मांगेंगे आपसे। ठीक है, जो भी हम्म। पैसे लेन देन, बट पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। हम्म। अब यहाँ बैठे हुए उस क्लाइंट को आप जोन्स भी बता सकती हैं कि ये वाले जोन्स डिस्टर्ब हैं। हम्म। उसका हम चुनाव कैसे करेंगे? हमें ये प्रश्न कुंडली ही बताएगी कि ये वाला जोन डिस्टर्ब्ड है और ये देवता की एनर्जीज वहां पे इनबैलेंस पाई जाएंगी। तो हम अपनी इस पीपीटी चार्ट पे जो थी, वही मैंने कहा कि आपको ये 16 के 16 जोन्स सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप सीएसएल के माध्यम से भी जोन्स का पता लगा सकते हैं कि कौन सा जोन डिस्टर्ब्ड है। आपको 8वें लॉर्ड और 12वें लॉर्ड को ट्रीट कर दीजिए तो आपको रिकवरी के बारे में पता चल जाएगा। मतलब कि जो पीड़ा देते हैं 8वां और 12वां ही पीड़ा देते हैं। अब इनका सवाल जो आरती जी का अभी इसी चार्ट में जो आया है वो ये आया है कि लेन देन अब कितना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में पहले हम जोन्स की थोड़ी स्टडी कर लेते हैं कि हम सबको पता है कि कैश लिक्विडिटी का भाव ये साउथ ईस्ट जोन है। तो कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट जोन में कोई ना कोई देवता डिस्टर्ब होंगे। और इनका दूसरा सवाल था कि प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्ट जोन में कोई ना कोई देवता वेस्ट जोन में भी डिस्टर्ब होंगे। उन्हीं के ही संदर्भ में इनके सवाल थे आरती जी के। तो यहाँ से हमें ये जोन्स का पता चलता है। अगर हम इन जोन्स को डिवाइड कर देते हैं कि ये जैसे नॉर्थ हमारा अपॉर्चुनिटी है, ये हेल्थ इम्यूनिटी का है, नॉर्थ ईस्ट हमारा क्लैरिटी का है, ये फन रिक्रिएशन का है, ईस्ट जोन आपकी सोशल कनेक्टिविटी का है, एनालिटिक पावर और चर्निंग का ईस्ट साउथ ईस्ट है, ये कैश लिक्विडिटी का जोन है, ये पावर और कॉन्फिडेंस का है, साउथ नेम और फेम और रिलैक्सेशन का है, ये वेस्ट का है, एसएसडब्ल्यू।
ये आपका SW साउथ वेस्ट स्किल्स और रिलेशनशिप्स का है। ये आपकी एजुकेशन और सेविंग्स का जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट, ये वेस्ट आपके प्रॉफिट गेन्स का है, ये आपके डिप्रेशन का है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपका सपोर्ट और बैंकिंग है। और ये आपका अट्रैक्शन है और सेक्स का जोन है। तो ये हमें पता चल गए हैं कि ये जोन्स हैं। इनके जो संदर्भ में सवाल थे, हमने वही प्रश्न लगाएंगे और उसी प्रश्न से हम डिकोड करेंगे कौन सा देवता अभी डिस्टर्ब्ड है। तो ये चार्ट तो आपने सबने देख रखा है, ये कलर्स के कौन से कलर हम क्या लगा सकते हैं हमारे वास्तु के क्लास में, ये डिटेल में। और ये देवतास की हिराकी है, ये भी आप लोगों को वास्तु के वीडियोस से मेरे पता चल सकता है। अब हम आ जाते हैं कि देवतास कौन कौन से डिस्टर्ब्ड हैं। केतु में भुजंग आता है साउथ साउथ डब्ल्यू में। वरुण आता है वेस्ट में। दिति आता है नॉर्थ ईस्ट में। अपावस्था आता है नॉर्थ ईस्ट में। महिंद्रा वीनस का है ईस्ट में। अग्नि का साउथ ईस्ट है। पुष्पदंत वेस्ट में है। बुल्हार आपका नॉर्थ में है, वो नॉर्थ फेस है। और सविता आपका साउथ ईस्ट में है। ऐसी सूर्य का सूर्य है ईस्ट में, सत्या है। ईस्ट साउथ ईस्ट में विधाता है जो देवता है। साउथ साउथ ईस्ट में विधाता है, सोमा नॉर्थ में है। अदिति आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है। इंद्रा आपका साउथ वेस्ट में है। चंद्रमा का शिकी है, आकाश है। आकाश साउथ ईस्ट में है। असुर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है। भुजंग नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में है। रुद्र ये आपका नॉर्थ वेस्ट में है। मंगल का मुखिया है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। राजा अंशा है, राजा अंशा है नॉर्थ वेस्ट में। अपा है नॉर्थ ईस्ट में। अरे यामा है ईस्ट वेस्ट है। तो ऐसे ही यहाँ हमने सारे देवता लिखे हुए हैं प्लैनेट वाइज, कौन सा देवता कौन से प्लैनेट को बिलोंग करता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रश्न पे वापस चलते हैं और देखते हैं कि कौन से देवता हमें लगता है कि इनके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए या कैश अपॉर्चुनिटी के लिए बाधा डाल रहे होंगे। ये हमने प्रश्न उस टाइम लगाया था, यही कुंडली थी हमारी। इसमें जो हमारा 8th और 12th CSL लॉर्ड बना था वो केतु बना था हमारी कुंडली में। ठीक है। 11वें का भी प्रॉफिट का भी और 12वें का भी केतु ही बना था। अब केतु का कौन सा ऐसा देवता है जो अभी हमें डिस्टर्ब लिख रहा है वेस्ट जोन में। केतु के वेस्ट जोन में मैं आपको फिर चार्ट दिखा देता हूँ। उसमें जो देवता आता है वो वरुण देवता आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं वेस्ट जोन में जो प्रॉफिट का जोन है वो वेस्ट जोन आ रहा है। यहाँ वरुण देवता लिखे हैं। तो उस प्रश्न से हमें ये पता चला था कि 8वें और 11वें का भी लॉर्ड केतु था। और यहाँ जो देवता डिस्टर्ब हैं वेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉसेस में, वो वरुण देवता हैं डिस्टर्ब। तो आप इस क्लाइंट को आरती जी वरुण देवता द गॉड ऑफ रेन जिन्हें हम बोलते हैं, उनका फूड या उनकी जो भी वेस्ट में, वेस्ट एक मेटल जोन है। तो आपने देखना है कि उनके उस जोन में कहीं फायर वायर तो नहीं आ गई है, क्योंकि आग पानी को, आग मेटल को पिघला देती है, जो हमारी थ्योरी ऑफ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन है उसके माध्यम से। या आपको मेरे वीडियोस ऑन फूड ऑफ देवता, आप उस वरुण देवता का फूड वहां पे वेस्ट जोन में रख दीजिए, तो इनकी सेटलमेंट जो लॉसेस में है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी।
दूसरा, इस कुंडली में जो हमने देखा था मंगल, उसका एनएल बना हुआ था उस प्रश्न कुंडली का। और मंगल के जो एनर्जी फील्ड्स हैं यहाँ के, अरेयामा है जो ईस्ट में सोशल कनेक्टिविटी दिखाता है, और नॉर्थ ईस्ट में अपा है। ये दोनों देवता भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो नेगोशिएशन अभी चल रही है इनके इस क्लाइंट की उस डिपार्टमेंट से, तो हो सकता है कि वो नेगोशिएशन में बाधाएं आ रही हों। क्योंकि केतु का एनएल हमने उस कुंडली में देखा था, अभी मैं दोबारा दिखा दूंगा कि वो मंगल है। तो कहीं ना कहीं अपा और अरियामा, द ईस्ट फेस, जो भी इनके प्लॉट का है जहां वो रेट पड़ी है, अगर 5 जगह रेट पड़ी है तो वहां ये एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड होंगी, 101% होंगी। वरुण भी होगी वेस्ट में, और आपके मंगल की भी एनर्जी फील्ड होंगी डिस्टर्ब। अब 8वां सीएसएल में आपको दिखाऊंगा, वो बुध है उस कुंडली में। और बुध में जो हमें देवता वहां पे मिलते हैं, साउथ ईस्ट कैश लिक्विडिटी का जोन है। बुध उस कुंडली में 8वां सीएसएल बना हुआ है, और अनटेनेंटेड प्लेनेट भी है। तो सावित्री, जो साउथ ईस्ट में देवता आ रहे हैं, जो कैश लिक्विडिटी को दर्शाते हैं, वो डिस्टर्ब्ड हैं इनकी उस एनर्जी फील्ड में। और जो हो सकता है कि वृषा भी डिस्टर्ब्ड हो, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट है, वो चर्निंग का जोन है, ईस्ट साउथ ईस्ट। तो वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, बिकॉज जो इनकी नेगोशिएशन हो रही है वो आगे मूव नहीं कर रही है। तो इनको वृषा साउथ ईस्ट और सावित्री साउथ ईस्ट में अगर ये जोन में करेक्शन कर देते हैं तो इनको लाभ मिल जाएगा, इनकी नेगोशिएशन अच्छी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि छठा सीएसएल हमारी उस कुंडली में केतु ही आ रहा था, छठा सीएसएल लेन देन का भाव है, आप लोगों को पता है। उस कुंडली में जो हमने प्रश्न लगाया था उसमें 11th और 12th लॉर्ड भी आ रहा था। तो हमें उस कुंडली के माध्यम से ये पता चल रहा है कि 6th 11th और 12th लॉर्ड, पैसे का लेन देन का भाव छठा है, और वहां पे 11th और 12th सीएसएल भी केतु बना है, और छठे का भी सीएसएल केतु बना है। तो जो केतु में एनर्जीज प्रॉफिट एंड गेन्स की आ रही हैं वो वरुण देवता हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हैं। और अगर ये बुध बना हुआ 8th सीएसएल लॉर्ड जो हमारे उस प्रश्न में बना हुआ था, तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि वो जो उनकी एनर्जीज डिस्टर्ब्ड हैं, एक तो नॉर्थ जोन में बुध की अपनी डायरेक्शन है, और सविता साउथ ईस्ट और वृषा ईस्ट साउथ ईस्ट में वो डिस्टर्ब्ड मिलेंगी। तो हमने अभी इस प्रश्न से ये जानकारी ली है कि हमारी ये एनर्जी फील्ड्स डिस्टर्ब्ड हैं। अब हम प्रश्न लगाते हैं और प्रश्न के माध्यम से भी चेक करते हैं कि यहाँ पे कौन से लॉर्ड्स सीएसएल लॉर्ड्स बने हुए हैं। कि जो हम बोल रहे हैं केतु छठे का, ये देखिए यहाँ बना हुआ है, 11th का बना हुआ है, 12th का लॉर्ड बना हुआ है। तो इसका साफ मतलब है जो केतु की वरुण एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है। अगर ये वरुण को ठीक इनबैलेंस स्टेट में है, उसको ठीक कर देंगे तो इनकी नेगोशिएशन और लाभदायी नेगोशिएशन भी हो जाएगी। बुध इस कुंडली में 8 सीएसएल या
8 नंबर आ रहा है, वो बना हुआ है, और बुध यूटी प्लैनेट है। तो आप जो बुध की जो सी दो एनर्जी फील्ड्स मैंने बताई, एक वृषा थी और एक सविता थी, उनको अगर ये बैलेंस कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एनर्जी फील्ड साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, जो कैश लिक्विडिटी का भाव है। तो अगर इनको ये बैलेंस करते हैं तो इनको लाभदायी नेगोशिएशन होगी। मंगल को हमने इसलिए ले लिया था कि हो सकता है कि वो मुखिया और अरेयामा, जो ईस्ट फेस है ब्रह्मा का, वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो एनर्जी फ्लोज आ रही हैं इनकी कनेक्टिविटी ना टूट रही हो। तो उसके माध्यम से अगर ये आप एनर्जी फील्ड आरती जी अगर कल भी ठीक कर देंगी तो उनकी नेगोशिएशन लाभदायी हो जाएगी। ऐसे आप वास्तु को भी इनबिल्ट प्रश्न में कर सकते हैं। जैसा सवाल है, आपको देवता देखने हैं, आपको सीएसएल लॉर्ड्स देखने हैं कि कौन सा सीएसएल लॉर्ड उससे एसोसिएटेड है, जो भी प्लेनेट आ रहा है उसके आपको उस जोन के एट्रीब्यूट्स चेक करने हैं, किसके संदर्भ में कौन सा जोन बोला जा रहा है क्लाइंट के सवाल का, और उसमें कौन सा देवता फॉल कर रहा है। तो अगर ये आप ऐसी ट्रीटमेंट कर देंगे इसी की, तो आपकी घर बैठे हुए वास्तु हो जाएगी, आपको वास्तु पे भी जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ हमने जो ट्रीटमेंट करी, हमने सीएसएल के माध्यम से भी करी, जो केपी में सीएसएल लॉर्ड्स बनेंगे, क्योंकि द पावर ऑफ द हाउस इज विद द सीएसएल लॉर्ड इन केपी। वो ही आपको बताता है एक सीएसएल लॉर्ड के इस घर के अंदर क्या छुपा हुआ है। तो उसके घर बैठे हुए आप देखता हूं कि जो इम्बैलेंस है उसको ठीक कर दीजिए, एंटी कलर, एंटी ऑब्जेक्ट्स उस जोन से हटाइए। ऐसे आप इस प्रश्न से एस्ट्रो वास्तु भी बहुत आसानी से कर पाएंगे, वास्तु के देवता को भी आप ट्रीट कर पाएंगे। तो एक छोटा सा प्रयास था मेरा आप लोगों को, देवता को कैसे ट्रीट करेंगे आप इसी कुंडली से, आप कैसे सीएसएल लॉर्ड्स द्वारा उस जगह पे पहुंच जाएंगे जो जोन डिस्टर्ब्ड होगा। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया, किसी का कोई डाउट है, या ये सब चीजें बिल्कुल ही ऊपर से जा रही हैं इस एस्ट्रो वास्तु में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है? जी, सुनीता जी बताइए। सर अभी तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये रिकॉर्डिंग एक दो बार देखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। क्योंकि सर क्या है ना, वो जो एस्ट्रो वास्तु जो आपने हमें पढ़ाया ना, तो वो जो जितना आपने पढ़ाया बस उतना ही पढ़ा, वो रिकॉर्डिंग देखने का ना आज तक कभी टाइम ही नहीं मिल पाया, नोट्स भी नहीं बन पाए, तो सर सब ऐसे ही चला गया सर। तो तो अभी इस पे बेसिकली थोड़ा जो भी मेहनत तो प्रश्न करनी बनाई पड़ेगी। है वो आपको सब कुछ हम्म। बताएगी। उससे आप एस्ट्रो वास्तु करिए, उससे आप न्यूमरोलॉजी करिए, हम्म। उससे आप बीएनएन के प्रश्न के हिसाब से उत्तर दीजिए, जी आप सर। हिट थ्योरी के हिसाब से उत्तर दीजिए, आप सीएसएल के माध्यम से उत्तर दीजिए। तो विद द प्रश्न यू कैन गिव ऑल काइंड्स ऑफ आंसर्स थ्रू एनी पद्धति। इसमें हम जेमिनी भी लगा के प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, हम लाल किताब लगा के भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं इसमें, कि कौन से प्लैनेट्स टक्कर दे रहे हैं, जो भी 6-8 में है तो वो टक्कर देंगे, उनको ठीक कर सकते हैं। या जो प्लैनेट गलत भाव में लाल किताब के हिसाब से बैठा है उसको भी हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसा प्रश्न है किसी का, तो उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जी आरती जी, आपको समझ में आ गया अपने क्लाइंट को क्या बोलेंगी कल आप?
हाँ जी सर, आया तो है, बट उनको वो डायरेक्शन वाइज पे उनको कैसे कराना है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो वेस्ट में लगा दें कि वरुण का सामान, अच्छा। रेन गॉड का लगाएं, वो आप आर्टिकल्स पढ़ लो। और वेस्ट में क्या है कि मेटल जोन है, वहां लाल रंग नहीं होना चाहिए, फायर आ जाएगी तो पिघला देगी। और आपके फायर जोन जो इनका डिस्टर्ब्ड है, जो कैश लिक्विडिटी का है, वहां पे पानी नहीं होना चाहिए, पानी बुझा देगा। या कहीं ओवर पावर्ड तो नहीं है। हम्म। समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें जो आपका, जैसे साउथ इज पावर एंड कॉन्फिडेंस जोन सा ये जोन आ रहा है, उसमें मंगल की भी वो एनर्जी आ जाएगी। जो भी ये डिपार्टमेंट्स वगैरह है, पावर वाले हैं ना ये सारे डिपार्टमेंट जो भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको चर्निंग से लेना होगा इसका। जोन सी वृषा एक एनर्जी फील्ड आ रही है, वो इम्बैलेंस है। तो मैंने बताया कि इस पूरी कुंडली में अभी आपको घर बैठे हुए 3 प्लैनेट्स के देवतास डिस्टर्ब मिलेंगे। केतु के डिस्टर्ब मिलेंगे, मंगल के डिस्टर्ब मिलेंगे, और बुध के डिस्टर्ब मिलेंगे इस कुंडली में। तो अगर आप इन देवतास के माध्यम से वो ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो मैंने आपको बोला, मैं फिर भी आपको, अभी तो मैंने वर्बल बताया है, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ जो इन देवतास के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आर्टिकल्स तो हमने खैर वो हटा ही दिए थे, पहले ही मैंने आपको बताया था कि वो हटा सकते हैं। यहाँ केतु आ रहा था, और शायद आपका भी मंगल बुध आ रहा था। तो ये जो उनसे एनर्जी फील्ड हैं, इसमें से जो केतु की एनर्जी फील्ड है, वो वरुण देवता डिस्टर्ब्ड है। यहाँ वरुण लिखा है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स के वो इम्बैलेंस है। और जो बुध के हैं, वो जो डिस्टर्ब्ड है सावित्री और वृषा डिस्टर्ब्ड है। और जो मंगल के मैंने आपको बताया था, दो एनर्जी फील्ड जो डिस्टर्ब हो सकती हैं। एक अरेयामा जो ईस्ट फेस है मंगल का, वो वाला इम्बैलेंस हो सकता है। और आपके मंगल का अरेयामा के बाद अपा भी एक बार को डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये वाले जोन्स आपके डिस्टर्ब मिलेंगे, इनको आप ट्रीट कर दीजिए, आपकी वास्तु हो जाएगी और आपकी इस क्लाइंट की सेटलमेंट भी हो जाएगी। सिंपल है, आप कैसे लगाएंगे वो आपके ऊपर है। यही आप प्रश्न में लगा सकते हैं। आप देव शास्त्र घर बैठे हुए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जिस भी प्लेनेट के संदर्भ में आ रहा है या जिस भी हाउस के संदर्भ में आ रहा है, आप केपी कुंडली के माध्यम से करें, आप बीएनएन के माध्यम से करें, तो यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अलाइनमेंट फ्रॉम प्रश्न एंड गिव रेमेडीज टू योर क्लाइंट्स। तो सर उस प्लेनेट का सामान हटाना है उस डायरेक्शन से ना, वो यही तो हिट ठीक। थ्योरी में हटाना है ना, आप उसको हटाइए और दूसरी जगह लगा दीजिए। हम्म। अगर देवता को ट्रीट करना है तो उसके हमने